हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, इन सभी एपी के कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं और उनके नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट एपी क्या गिवन है, 51, 59, 67, 75. सेकेंड है 75, 67, 59, 51, डॉट डॉट डॉट. एंड थर्ड एपी गिवन है 1.8, 2.0, 2.2, 2.4. फोर्थ है 0,1/4, 1/2, 3/4, डॉट डॉट डॉट. फिफ्थ है 119, 136, 157, 170, डॉट 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 डॉट. तो इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे अरिथमेटिक. फर्स्ट जो हम यूज करेंगे वो होगा अरिथमेटिक. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलते हैं, जब उसका हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से सेम कांस्टेंट से डिफर करता है, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और सेकंड हम यूज करेंगे nth टर्म, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है को निकालने के लिए हम यूज करेंगे nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला. और nth टर्म जैसे क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. वेयर वेयर ए क्या है, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी. और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. और जो एन क्या है वो है नंबर ऑफ टर्म्स. इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो गिवन एपी है वो क्या है, गिवन दैट. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट एपी इज, क्या है एपी, 51, 59, 67, 75, डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो ऑलरेडी क्या है, एपी, यानी कि यहाँ पर जो गिवन है वो एपी ऑलरेडी गिवन है. तो मैं क्या फाइंड आउट करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अगर मुझे किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, किसी भी टर्म को उसके प्रेसिडिंग टर्म से डिफरेंस निकालूंगा. किसी भी टर्म का मैं क्या करूंगा, उसके प्रेसिडिंग टर्म से डिफरेंस निकाल लूंगा. तो क्या आ जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस. यहाँ पर ऑलरेडी जो गिवन है वो एपी ही गिवन है ना. जिसका कॉमन डिफरेंस होगा एपी का वो क्या आ जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, मैं किसी भी टर्म का उसके प्रेसिडिंग टर्म से डिफरेंस निकाल लूंगा, वही क्या बन जाएगा, उसका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा. नाउ कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, 59 माइनस 51, तो ये कितना आ जाएगा 8. तो कॉमन डिफरेंस कितना है 8. इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या है इसका, ए इज इक्वल टू है 51. नाउ अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करनी है. तो इसके अंदर जो एपी है उसके अंदर कितने टर्म गिवन है, 4 टर्म गिवन है. तो मुझे कौन कौन से टर्म निकालने हैं, इसका फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म निकालना है. तो फिफ्थ टर्म क्या होगा इस एपी का, नाउ फिफ्थ टर्म होगा a5 इज इक्वल टू ए प्लस 5 - 1 इंटू डी. और ए की वैल्यू कितनी है 51 प्लस 4 इंटू डी कितना है 8. तो ये आ जाएगा 51 प्लस 32. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 83. दैट इज फिफ्थ टर्म कितना आ गया 83. और जो सिक्स टर्म है वो कितना होगा, a6 इज इक्वल टू ए प्लस 6 - 1 इंटू डी. इसका फर्स्ट टर्म कितना है एपी का 51 प्लस 5 इंटू डी कितना है, और डी कितना है 8 है. ये कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 8 है. तो इससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 8, तो यह आ जाएगा 51 प्लस 40. तो a6 कितना आ जाएगा 91. यानी कि जो हमारी फर्स्ट एपी है उसका जो नेक्स्ट टर्म है, यानी कि नेक्स्ट टू टर्म है वो कौन कौन से 83 एंड 91. नाउ सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो एपी गिवन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर एपी कौन सी गिवन है, एपी है 75, 67, 50
9,51, डॉट 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 डॉट। इस एपी का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म वो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी टर्म का मैं क्या करूँगा, उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस निकाल लूंगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा d इज इक्वल टू 67 माइनस 75। तो ये आ जाएगा -8। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो इस एपी का फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज ए की वैल्यू कितनी है इसके, 75। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करना है। और एपी के अंदर जो कितने टर्म गिवन है, 4 टर्म गिवन है। तो यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है मुझे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म निकालना है। तो इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा A5, वो कितना होगा, नाउ A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 - 1 इंटू डी। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 75 है, +4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -8 है। तो 75 माइनस 32। तो A5 कितना आ जाएगा, इसका फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा, 75 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो फिफ्थ टर्म कितना आ गया इसका, 43 आ गया। नाउ अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म कितना होगा इसका, A6। तो A प्लस 6 - 1, A प्लस 6 - 1। तो ये आ जाएगा A प्लस 6 - 1 इंटू डी। ए कितना है, 75 प्लस 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5 - 8। कॉमन डिफरेंस कितना है, -8। तो 75 - 40, A6। तो सिक्स टर्म कितना आ जाएगा इसका, 35 आ जाएगा। तो सेकंड एपी के जो नेक्स्ट टू टर्म होंगे वो क्या क्या होंगे, एक 43 होगा और दूसरा कितना होगा, 35 होगा। नाउ, नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर जो एपी गिवन है वो क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर एपी गिवन है 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, डॉट 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 डॉट। तो मुझे क्या करना है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसके दो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने हैं। नाउ जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैं किसी भी टर्म को उसके प्रेसिडेंट टर्म से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.0 माइनस 1.8। उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 0.2 आ जाएगा। दैट इज डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी। नाउ, और इसका जो फर्स्ट टर्म है कितना है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1.8 है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर टर्म जो कितने गिवन है, 4 टर्म गिवन है। तो कौन कौन से टर्म निकालने हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। तो इसका फिफ्थ टर्म कितना होगा, नाउ फिफ्थ टर्म दैट इज A5 इज इक्वल टू होगा A प्लस 5 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, 1.8 +4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0.2। तो ये आ जाएगा 1.8 +4 इंटू टू की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 0.8। और दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद A5 जो फिफ्थ टर्म है वो कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। दैट इज 2.6। नाउ उसका सिक्स टर्म हम फाइनल करेंगे तो सिक्स टर्म क्या होगा इसका, A6 इज इक्वल टू होगा A प्लस 6 - 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1.8 है, प्लस, और डी की वैल्यू कितनी है, +6 - 1 कितना आ जाएगा, 5। और डी की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। तो यह आ जाएगा 1.8 प्लस 1। A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A6 आ जाएगा 2.8। तो थर्ड एपी के जो फिफ्थ और सिक्स टर्म होंगे, यानी कि नेक्स्ट टर्म होंगे, वो क्या होंगे, एक होगा 2.6 और दूसरा होगा 2.8। नाउ फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो एपी गिवन है वो क्या गिवन है, 0, 1/4, 1/2,
3/4 कॉमा डॉट 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 डॉट। तो इस एपी का भी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस जीरो दैट इज 1/4। बिकॉज जो जो गिवन है वो क्या है, एपी ऑलरेडी गिवन है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, किसी भी टर्म को मैं क्या करूंगा, उसके प्रिंसिपल टर्म से माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस। तो डी कितना आ गया, 1/4 माइनस जीरो दैट इज 1/4। और इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जीरो। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है अब इसके नेक्स्ट टू टर्म। तो गिवन कितनी टर्म है इसके अंदर, 4 टर्म गिवन है, तो कौन कौन सा टर्म निकालने हैं, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। तो नाउ जो फिफ्थ टर्म है वो कितना होगा, ए प्लस 5 - 1 इंटू डी दैट इज ए प्लस 4 डी। ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस 4 इंटू 1/4। तो फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा इसका 1। एंड जो सिक्स टर्म होगा वो कितना होगा, ए प्लस 6 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस 5 इंटू 1/4 दैट इज 5/4। तो सिक्स टर्म कितना होगा इसका 5/4, और फिफ्थ टर्म कितना होगा 1/1। यानी कि जो फोर्थ एपी है उसका जो फिफ्थ टर्म है वो कितना है, 1 है, यानी कि और सिक्स टर्म कितना है, 5/4 है। नाउ जो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो एपी गिवन है वो क्या गिवन है, 1 1 9 1 3 6 1 7 0 तो इस एपी का भी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका d इज इक्वल टू 136 - 119। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू आ जाएगा 17। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 17। नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी का, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है 119। नाउ उसके नेक्स्ट टू टर्म होंगे दैट इज सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म है, 4 टर्म है। तो कौन कौन से टर्म निकालना है मुझे, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। तो जो फिफ्थ टर्म होगा वो कितना होगा, a प्लस 5 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 119, प्लस 4 - 1 कितना है, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, प्लस 17। तो 119 प्लस 68, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A5 की वैल्यू आ जाएगी 187 आ जाएगी। तो A5 यानी कि फिफ्थ टर्म कितना होगा इसका 187। नाउ अभी इसका कौन सा टर्म फाइंड आउट करेंगे हम, सिक्स टर्म। तो A6 कितना आ जाएगा, A प्लस 6 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 119, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 17। तो 119 प्लस 17 इंटू 5 कितना आ जाएगा 85। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A6 की वैल्यू आ जाएगी 204। तो फिफ्थ एपी का जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना आया 17। तो जो नेक्स्ट टू टर्म है वो कितने आ गई, एक टर्म आया 187 और इससे नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 204। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।